બજારના સેટઅપ અને સ્ટ્રેટેજી જાણીએ સીએનબીસી आवास અને સીएनबीसी बजाना मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल पास थी। अनुज सर, गुड मॉर्निंग। कैसे देख रहे हैं आज के मार्केट को, क्या सेटअप और क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए? गुड मॉर्निंग चानी। देखिए, मार्केट के लिए आज एक लड़ाई है, लोकल वर्सेस ग्लोबल। क्यों? क्योंकि हमारे खुद के क्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। आईसीआईसीआई बैंक के स्टनिंग नंबर्स थे, रिलायंस के बहुत शानदार नंबर्स थे। हाँ, आप कह सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के थोड़े फीके नंबर थे, कोटक के भी मिक्स नंबर्स ही थे, लेकिन ओवरऑल जेएसडब्ल्यू स्टील के बहुत शानदार नंबर्स थे। तो ओवरऑल नंबर से हमें पॉजिटिविटी ही मिली है। प्लस फ्राइडे को हमारे यहाँ मैसिव ब्रेकआउट हुआ था। वो जो पिछले बुधवार से रेंज चली आ रही थी, उसको फाइनली हमने ब्रेकआउट किया। बैंक निफ्टी ने उसे लीड किया। आईटी भी अच्छा कर रहा था। एफआईएस की बड़ी बाइंग हुई, लेकिन जो ओवरनाइट डेवलपमेंट्स हुई हैं, वीकेंड डेवलपमेंट्स हुई हैं, वापस ईरान और यूएस के बीच में, जिसकी वजह से कच्चा तेल 90 के ऊपर आया है। 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है, क्योंकि अमेरिका इन चीज़ों को काफ़ी सीरियसली लेता है। और अब वो जो इस्लामाबाद एमओयू था, वो भी खारिज हो गया है। तो एक तरीके से वापस लड़ाई जो है वो चरम सीमा पर पहुँच गई है। अब इसका कितना इम्पैक्ट होगा? अब देखिए, कच्चा तेल ऑलरेडी 90 पर है। मार्केट अब तक इसको थोड़ा इग्नोर करता आया है, लेकिन किस लेवल तक मार्केट इग्नोर कर पाएगा, आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। और अभी के लिए मानना होगा कि फ्राइडे मार्केट एक ब्रेकआउट कर चुका है। आज पता चलेगा कि वो ब्रेकआउट फेक था या फिर वाकई में ब्रेकआउट हो चुका। उसका तरीका क्या होगा? आज अगर डिप आती है, उसमें बाइंग अगर आ गई और मार्केट आज डे हाई पर बंद हो गया, तो एक आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि हमारे यहाँ पर अर्निंग सीजन अब तक अच्छा चल रहा है और ये हमारे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। जी सर, बहुत शुक्रिया ये पूरे सेटअप और स्ट्रेटजी के लिए। तो आ रीते ब्रेન્ટ एक कंसर्न हजू पण छे 90 ऊपर जे निकळ्યું છે। एक महत्वનું આજે જે મેજરલી દિગ્ગજ બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સ અને રિલાયન્સના જે નંબર્સ છે એના એક્શન પર એક ફોકસ રાખીશું। ત્યારબાદ હવે જે એફઆઈએસ અને ડીઆઈએસના ફિગર્સ છે એ પણ નજર કરી લે। શુક્રવારે એફઆઈએસ તરફથી કેશમાં વેચવાલી, પરંતુ એક નાનું એવું સેલિંગ છે, 376 કરોડની વેચવાલી કરી છે કેશમાં। તો ડીઆઈએસ તરફથી 1018 કરોડની ખરીદદારી છે। એફ એન્ડ સેગમેન્ટ ઘણો મજબૂત છે, જ્યાં ઇન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં 5393 કરોડનું બાઇંગ છે એફઆઈએસ તરફથી। સ્ટોક ફ્યુચર્સ પણ ઘણું મજબૂત છે, 970 કરોડની એમને ખરીદદારી કરી છે। એટલે આ ફિગર્સ જે છે ઘણા પોઝિટિવ આપણને બનતા દેખાઈ રહ્યા છે। ખાસ કરીને જે એફઆઈએસ આપણને સંકેતો આપી રહ્યા છે, 5900 કરોડથી વધુનું બાઇંગ આપણને ઓવરઓલ બનતું જોઈ રહ્યા છે। ત્યારબાદ નિફ્ટી બેંક પર નજર કરી લઈએ। જે ક્લોઝિંગ છે સ્પોટ લેવલ્સનું 24334ના લેવલ્સનું ક્લોઝિંગ છે નિફ્ટીમાં। મજબૂતી હતી, જ્યાં 24500 પર કોલ રાઇટર્સ, 24600 અને 700ની સ્ટ્રાઇક પર, 24200 પર પુટ રાઇટર્સ, 24100 અને 24000ની સ્ટ્રાઇક પર। હવે આજનું જે સેટઅપ છે વચ્ચે જોઈએ કઈ રીતના માર્કેટ શરૂઆત બતાવશે। બેંક નિફ્ટી ફરી આઉટ પરફોર્મન્સ છે। અનુજ સર પણ હમણાં જણાવી રહ્યા હતા કે નિફ્ટી બેંક અને આઈટીમાં જે મજબૂતી છે મહત્વની રહેશે। 58521નું ક્લોઝિંગ આપણને જોવા મળ્યું છે ફ્રાઇડે, જ્યાં કોલ રાઇટર્સ એક્ટિવ હતા 58800 પર, 59500 પર, પુટ રાઇટર્સ 58200, 58000ની સ્ટ્રાઇક, 57500 પર આપણને જોવા મળ્યું। અને આજે બેંક નિફ્ટી માટે મહત્વનું એટલા માટે રહેશે કે નંબર્સના ફ્રન્ટ પર આઈસીઆઈસીઆઈ, એક્સિસ, કોટક, એચડીએફસી બેંક, આ ચારેય આ સિવાયની નાની બેંકો પણ છે કે એના ખાસ રિએક્શન આપણને જોવા મળી શકે છે। આ બધા પર